नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली मेयर चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में मेयर का चुनाव दूसरी बार टल गया है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अगली तारीख तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। जल्द ही चुनाव की अगली तारीख का ऐलान होगा। इससे पहले 6 जनवरी को भी हंगामे के चलते मेयर चुनाव को आज के लिए टाल दिया गया था और आज भी भारी हंगामे के बीच वोटिंग नहीं हो पाई, जिसको देखते हुए सदन की कार्यवाही को टाल दिया गया है। दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब हंगामे के बीच कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। एमसीडी के सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है क्योंकि वोटिंग नहीं हो पाई। हंगामा दोनों तरफ से हुआ। और अब इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर की धरती आज एक बार फिर हिली है। दोपहर 2:28 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। भूकंप के तेज झटकों से लोग जरूर थोड़े से डरे, अपने घरों अपने दफ्तरों से बाहर आ गए, लेकिन ये तेज झटके दोपहर 2:28 पर महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रिक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई है और नेपाल में इसका केंद्र अभी तक सामने आया है। जमीन से 10 किलोमीटर अंदर जो पॉइंट है भूकंप का वो सामने आया है। तो एक बार फिर से भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर की धरती हिल गई। 5.8 तीव्रता रही है रिक्टर पैमाने पर। अगर हम देखें इस भूकंप की 30 सेकंड तक लगभग ये झटके महसूस किए गए। और सीधा पवन का हम रुख कर लेंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ हैं पवन। तीव्रता तेज थी, लोगों में डर जरूर पैदा हुआ क्योंकि 30 सेकंड तक के झटके महसूस हुए। लोग अपने घरों और दफ्तरों तक से बाहर आए। बिल्कुल, 5.8 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप का पैमाना है तो आप समझ सकते हैं ये डराने वाला और ज़मीन को हिलाने वाला भूकंप था, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकल के आए। सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूं। इसका एपिसेंटर नेपाल में रहा, लेकिन इसके जद में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल है, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और यूपी और बिहार का एक बड़ा भूभाग इसकी जद में था। 5.8 रिक्टर स्केल पर था, 10 किलोमीटर जमीन से नीचे। और अगर आप इसका ओवरव्यू देखेंगे तो जोशीमठ से 240 किलोमीटर दूर, लखनऊ से 294 किलोमीटर दूर, 295 किलोमीटर दूर अयोध्या से, 337 किलोमीटर दूर ऋषिकेश से और 344 किलोमीटर दूर हरिद्वार से। तो ये वो भारत की इमीडिएट क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले एरिया हैं जिन पर इस भूकंप का दायरा ज़्यादा रहा। और अगर ये भूकंप दिल्ली एनसीआर में इतना महसूस हुआ है तो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर हरिद्वार में, ऋषिकेश में और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जोशीमठ में इसका क्या असर हुआ होगा ये समझा जा सकता है। जोशीमठ में भूधसाव की वजह से भूकंप का झटका जानलेवा और भारी हो सकता है, लेकिन अभी तक की राहत की खबर ये है कि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। लेकिन इस भूकंप की वजह से एक बड़ा भूभाग प्रभावित हुआ है। लोग घरों से बाहर आ गए। दिल्ली एनसीआर की हाई राइज बिल्डिंग में जहां आपको भूकंप कहीं ज़्यादा महसूस होता है वो सब लोग बाहर निकल कर आए। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी भी तरह के जान और माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। नेपाल में एपिसेंटर और अगर देखेंगे तो 5.8 मैग्नीट्यूड, डेप्थ 10 किलोमीटर और केंद्र नेपाल। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 2:28 को दोपहर पर ये भूकंप आया था। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि ये तेज झटके महसूस किए गए हैं और जाहिर सी बात है कि ये डराने वाला था। दिल्ली एनसीआर में तेज झटके थे, लेकिन जो यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जगह है वहां पर ये झटके और भी ज्यादा तेज हो सकते हैं। पवन, जिस तरीके से आप मैप पर दिखा रहे हैं वहां पर अगर मैप में हम देखें तो कौन कौन से इलाके हैं जिन पर इसका असर पड़ सकता है, जानेंगे आपसे। लेकिन हमारे साथ हमारे दो सहयोगी गोनिका और कुमार सोनू भी जुड़ चुके हैं। गोनिका, सबसे पहले आप बताइए क्या जानकारी आपके पास है, लोगों ने क्या महसूस किया, किस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया इस भूकंप पर?
देखिए, जो झटके थे वो काफी स्ट्रांग थे। 5.8 रिक्टर स्केल का जब आता है भूकंप तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो फर्नीचर्स पे पड़ता है, यानी कि घर के फर्नीचर, पंखे, ये सब बहुत ज्यादा हिलते हैं और इसी से ज्यादा ट्रेमर जो है वो फेल्ट होते हैं। इसके ऊपर जब जाता है, यानी कि 6 रिक्टर स्केल के ऊपर जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तब बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है। हालांकि जब 6 रिक्टर स्केल से नीचे का भूकंप रहता है तो बिल्डिंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है और अभी फिलहाल कहीं से भी किसी भी बिल्डिंग को नुकसान होने की सूचना नहीं मिली है, फिर चाहे वो इंडिया से हो या फिर भारत या फिर नेपाल से हो, कहीं से भी ऐसी सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा जो हाई राइज बिल्डिंग है उसमें सबसे ज्यादा फेल्ट किया गया, वहां से लोग बाहर निकल कर आए और झटके कुछ देर तक महसूस किए गए। और पिछले कुछ अगर भूकंप जितने भी आए हैं, खासतौर पर पिछले 2 से 3 महीनों में, उसमें सबसे ट्रेंड जो देखा गया वो 10 किलोमीटर नीचे देखा गया है, यानी कि जमीन से 10 किलोमीटर नीचे तक ये भूकंप ये घर्षण जो है वो पैदा होती है और उसके बाद ही भूकंप आता है। तो वो थोड़ी सी डराने वाली चीज है कि आखिर लगातार ये भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं और खासतौर पर जो नीचे गहराई रहती है वो सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर तक रहती है। इसीलिए ये बिल्कुल एक स्टडी का विषय है, लेकिन फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिली है नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी से कि ऐसी अभी तक कोई सूचना कहीं से नहीं मिली है। 5.8 रिक्टर स्केल का जो भूकंप आया वो उसका एपिसेंटर नेपाल था और नेपाल में पिछले महीने यानी कि दिसंबर में भी भूकंप के झटके महसूस किए थे। आखिरी जो भूकंप था वो 28 दिसंबर को आया था, जिसमें 2 लगातार भूकंप आए थे, जिसमें 4.7 और 5.3 रिक्टर स्केल का था। वो ज्यादा रिक्टर स्केल का नहीं था, इसीलिए वहां पर ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ था। और अभी भी जो भूकंप है वो 5.8 रिक्टर स्केल का है, तो बहुत ज्यादा नुकसान की फिलहाल ऐसी कोई आशंका नहीं है, क्योंकि 6 से ऊपर जब आता है तब ज्यादा नुकसान होता है। और जब 7 से ऊपर जो नेपाल में हमने देखा था 2015 में आया था, बेहद ही दुखद वो भूकंप था। इसीलिए नेपाल एक काफी सेंसिटिव जोन है, इसीलिए वहां पर नजर सबसे ज्यादा रहती है कि जब वहां पर भूकंप आता है तो कहीं ज्यादा नुकसान की कोई सूचना ना मिले। लेकिन फिलहाल सब सेफ है, कहीं से भी ऐसे नुकसान की सूचना नहीं मिली है। प्राची, बिल्कुल, देखिए ये भूकंप के तेज झटके थे, लोगों को डर जरूर लोगों के मन में पैदा हुआ, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ है इस भूकंप से, जरूर राहत की बात है। सोनू, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? जाहिर सी बात है 30 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए तो लोगों के अंदर डर पैदा हुआ, जब उनके घर के सामान हिलने लगे तो लोग अपने घरों से बाहर आ गए, अपने दफ्तरों से बाहर आ गए। अभी और क्या जानकारी इस भूकंप को लेकर? देखिए, भूकंप की खबर के बीच एक अच्छी खबर यह है कि किसी भी तरीके जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 5.8 तीव्रता थी इसकी रिक्टर स्केल पर। इसके अलावा जो भूकंप के झटके हैं वो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। नेपाल में जो है इसका एपिसेंटर है, लेकिन राहत की बात यही है कि अभी तक किसी भी तरीका कोई जान माल का नुकसान नहीं है। हाँ, पैनिक जरूर हुआ, जो लोग बड़ी बड़ी इमारतों में या तो काम करते हैं या रहते हैं तो वो अपने घरों से बाहर जरूर निकले, क्योंकि अचानक उन्होंने झटके महसूस किए तो ऐसे में वो थोड़ा घबरा गए और बाहर निकले। लेकिन इतना जरूर है कि अभी कोई जान माल के नुकसान की कहीं से भी कोई खबर नहीं आई है। बिल्कुल, देखिए राहत वाली बात है। 5.8 इसकी तीव्रता बताई जा रही है, लेकिन ये नुकसान इस तीव्रता से नहीं होता है, ये जरूर राहत की बात है। लेकिन लोग जरूर डर गए और यही वजह है कि अपने अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि लगातार 30 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए थे। गोनिका, अगर हम इसके एपिसेंटर की बात करें तो नेपाल में इसका एपिसेंटर है धरती के 10 किलोमीटर नीचे, ये एपिसेंटर बताया जा रहा है। आसपास के जो इलाके हैं, खासकर अगर हम भारत के इलाकों की बात करें तो कहां पर इसका प्रभाव और भी देखने को मिल सकता है या मिला है? देखिए, जब भी नेपाल में भूकंप आता है तो खासतौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इसके अलावा दिल्ली एनसीआर, ये सब ऐसे इलाके हैं जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेमर्स जो है वो फेल्ट होते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के इलाके, जिसमें मैदानी इलाके, उसमें सबसे ज्यादा जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जाते हैं। लेकिन ये जो 5.8 रिक्टर स्केल का था, ऐसी ही तीव्रता दिल्ली एनसीआर में भी महसूस की गई और यही वजह है कि लोगों को बहुत देर तक ये झटके महसूस हुए, बहुत ज्यादा तीव्रता से महसूस हुए, जिसके कारण पैनिक जरूर हुआ। और पिछले 2 महीनों से प्राची, खासतौर पर नवंबर, दिसंबर, ये जो 2 महीने हैं जिसमें बहुत ज्यादा भूकंप के झटके फ्रीक्वेंटली महसूस किए गए हैं, यानी कि एक के बाद एक से कुछ दिनों का अंतर रहा है। और यही वजह है कि ज्यादा लोगों में पैनिक बढ़ता जा रहा है कि आखिर इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्यों भूकंप के झटके आ रहे हैं। और पिछले कुछ भूकंप के झटकों की अगर रिक्टर स्केल की बात करें तो 5 से ऊपर रहा है या फिर 4 से ऊपर रहा है। तो 4, 5 ये जब रिक्टर स्केल तक आता है तो बहुत ज्यादा नुकसान की हालांकि आशंका नहीं होती है, लेकिन जाहिर तौर पर लोगों में पैनिक होता है, क्योंकि जब भी भूकंप आता है उसके बाद ही एक आफ्टर शॉक जरूर आता है। ऐसे में अब इस भूकंप के बाद कोई आफ्टर शॉक महसूस होता है नहीं, वो आधे से 1 घंटे के बाद होता है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल किसी भी तरीके की कोई जान माल की सूचना कहीं नहीं मिली है। नेपाल से भी अभी फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, क्योंकि जब 6 से ऊपर जाता है तब सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहता है, तब बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को जाहिर तौर पर डर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों को नीचे आने में वक्त लगता है। ये सजेस्ट किया जाता है कि आप खुले मैदान में आए और इसीलिए ज्यादा
से ज्यादा, क्योंकि ये ऑफिस आवर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग ऑफिस में इस वक्त होते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो सब हाई राइज बिल्डिंग में है। ऐसे में लोगों को उस वक्त पैनिक में होता है और इसी बिल्कुल कोनिका, लोग पैनिक जरूर हो गए थे, लेकिन राहत की बात यह है कि तीव्रता 5.8 थी, कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है, ऐसी कहीं से भी कोई जानकारी नहीं आई है। पवन, देखिए लोग डरे जरूर, लोग पैनिक जरूर हुए, लेकिन इस पैनिक सिचुएशन में जो राहत भरी खबर है वो ये है कि इस भूकंप से कहीं पर अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक की जानकारी तो कम से कम ये बता रही है। बिल्कुल, ये राहत की खबर है कि अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है जिससे पता चले कि कोई नुकसान हुआ है, लेकिन 5.8 का ये भूकंप जिसका एपिसेंटर नेपाल में था, अगर आप पीछे जाएंगे और देखेंगे तो कुल मिलाकर ये मैप आपको दिखा देते हैं जो हाल फिलहाल भूकंप आए हैं उनकी एक लाइन बनती है, फॉल्ट लाइन जिस तरह की बात की गई है। भूटान है, नेपाल है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू है और ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ जाते हैं। तो ये एक फॉल्ट लाइन पर पड़ता है ये पूरा, जिसमें गोनिका ने बताया कि लगातार कैसे एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं। और आज की ही बात की जाए तो एक भूकंप हल्का सा भूटान में दर्ज किया गया था 12:53 पर। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये सब ग्रेडिंग की गई है। ग्रे मतलब बहुत लाइट, ग्रीन मतलब सिग्निफिकेंट और येलो मतलब अलर्टिंग लेवल। तो ये आज के दिन का सबसे तेज और पिछले कुछ दिनों का सबसे तेज है 8 से 15 दिनों का, जो ऑरेंज फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यानी अब अगर आप देखेंगे तो ये इंटेंसिटी पिछले कई दिनों में आए भूकंप में सबसे ज्यादा है और ये वो येलो अलर्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा कि इंटेंसिटी 5.8 थी और ये इंटेंसिटी ज्यादा थी। यही वजह है कि लोग डरे, लोगों में दहशत पैदा हुई। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस भूकंप से अभी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।